सभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे इस नगर के कांग्रेस के अध्यक्ष भाई बिशन जगवान जी, मंचासीन हमारे कांग्रेस के नेता और इस क्षेत्र से पूर्व में विधायक प्रत्याशी और जखोली के सम्मानित प्रमुख भाई प्रदीप थपलियाल जी, मंचासीन आप सब लोगों की आशा की उम्मीद, इस नगर की आशा की उम्मीद और लोकतंत्र में अपने विचारों से निश्चित रूप में मैं ये समझ रहा हूँ। मैंने एक दिन पहले भी इस बहन को बोलते हुए सुना और आज भी उसको बोलते हुए सुना। मैं जब ये बोल रही थी तब मैंने महसूस किया कि शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा का जो फायदा मिलता है वो ये है कि शिक्षित व्यक्ति को अपनी बात कहने का जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है वो शिक्षा का प्रमाण है। और इनके बोलने के कॉन्फिडेंस के आधार पर ये प्रतीत होता है कि निश्चित रूप में ये बहन शिक्षित है और शिक्षित व्यक्ति को पद पर पहुंचने के बाद उससे निश्चित रूप में जनता का हित होता है। तो हमारी बहन, छोटी बहन सीमा गोस्वामी जी, मंचासीन भाई अंकुर मेरे साथ अभी जिन्होंने यहाँ पर हम सबको संबोधित किया, भाई अंकुर जी, और उपस्थित कांग्रेस की हमारी सभी बहनें नेत्रियां, हमारी पूर्व यहाँ से प्रत्याशी रही नगर पंचायत की बहन रेखा जी और समस्त डॉक्टर गोदियाल जी, समस्त उपस्थित जन समुदाय और तिलवाड़ा नगर पंचायत की हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, समस्त यहाँ पर व्यापारी वर्ग और उपस्थित साथियों, जो लोग चाहते हैं कि मेरी बात तिलवाड़ा के संपूर्ण जन जन तक पहुँचे, मेरा उनको निवेदन है कि वो अपना मोबाइल खोल के वो सब लोग मोबाइल खोल के मेरे इस संदेश को लाइव दिखाएं ताकि ये जन जन तक पहुंच सके। तो मेरा निवेदन है कि सब लोग अपने मोबाइल को लाइव ऑन कर दें। मेरे प्यारे साथियों और यहाँ पर उपस्थित मेरी माता बहनों, हर एक चुनाव में मैं तिलवाड़ा की यहाँ पर बुद्धिजीवी जनता, बुद्धिजीवी मतदाताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर एक चुनाव का कुछ न कुछ संदेश होता है। प्रत्येक चुनाव का, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं का चुनाव हो, चाहे वो पंचायतों का चुनाव हो और चाहे निकायों का चुनाव हो, हर एक चुनाव का निश्चित रूप में कुछ न कुछ संदेश होता है। आज चूंकि इस प्रचार अभियान की ये अंतिम सभा है और इस अंतिम सभा का संदेश पूरे उत्तराखंड में जाए, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे लोग इसको लाइव दिखाएं। हर एक चुनाव का जो संदेश है वो संदेश इस रूप में होता है कि वहां की जनता सरकार के पक्ष में है या सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। चुनाव चाहे छोटा हो या चुनाव चाहे बड़ा हो, लेकिन सरकार की नीतियों के पक्ष और विपक्ष में उसका संदेश निश्चित रूप में होता है। मेरे प्यारे साथियों, तिलवाड़ा के हमारे महान मतदाताओं, इस प्रदेश के निकाय क्षेत्रों के तमाम मतदाताओं, आप अगर पिछले कुछ चुनाव का लेखा जोखा बारीकी से देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा, लोकसभा के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि अब की बार 400 के पार, वो भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाई और पिछली बार जितनी सीटें उनको मिली थी उससे कम सीटों पर उन्हें संतुष्टि करनी पड़ी। जनता ने उन्हें ये समझाया। इसका अर्थ ये है, उसका संदेश ये है कि भारत की जनता ने इस लोकतंत्र के माध्यम से, इस चुनाव के माध्यम से, लोकसभा चुनाव के माध्यम से ये समझाने का काम किया कि सरकार, हम तुम्हें मौका देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करें। और किन नीतियों पर विचार करें? उन नीतियों पर विचार करें जिन नीतियों के तहत आपने हमारी संभावनाओं को छीन कर दिया है, संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। कौन सी संभावनाओं को? आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय मैंने कहा था सरकार किसी की भी बने, लेकिन यदि सरकार कांग्रेस की बनेगी तो ये गणेश गोदियाल उत्तराखंड की से सांसद के रूप में जाकर दिल्ली की संसद में पहली आवाज उठाएगा कि हमारे यहाँ पर आपने भर्ती जो होती थी उन भर्तियों को समाप्त करके जो अग्निवीर योजना शुरू कर दी, इसको समाप्त करिए और दोबारा जो भर्ती पहले होती थी उन भर्तियों को यथावत करिए। हमने ये कहा था, लोगों ने हमें प्रतिसाद दिया, लेकिन
जीत के लिए जितना आवश्यक है उस प्रतिशत से हम वंचित रह गए। उसके बाद यह अलग बात है, और मैं इस बात को सिर्फ लोगों के इस आदेश को स्वीकार करते हुए लोगों ने मुझे बड़ा जन समर्थन दिया, और पिछली बार की अपेक्षा में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से 1,60,000 वोटों की हमें बढ़त मिली। इसके लिए इस क्षेत्र की जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, उसके बाद इस प्रदेश में जब से नई सरकार बनी, विधानसभा के उपचुनाव हुए। आपको याद होगा, पहले तो बागेश्वर में उपचुनाव हुआ, दूसरा चंपावत में हुआ, तीसरा उसके बाद बद्रीनाथ में हुआ, उसके बाद उसी दौरान मंगलौर में हुआ, और अब केदारनाथ में हुआ। मैं सब चुनावों के रिजल्ट बता दूं। जो चंपावत में चुनाव हुआ, चूंकि वहां मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, सिटिंग मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, इसलिए जनता ने इस वजह से इस सिटिंग मुख्यमंत्री को जिताने से उनका हित है। आज वहां के लोग भी पछता रहे हैं, लेकिन उन्हें जिताया, भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके बाद आप दूसरे चुनाव में आ जाइए। हाँ है? अरे भाई गढ़वाल बोल थकीगा हम और जो और चलो ठीक थी गढ़वाल में बोलूला हिंदी में आला बोलो छो। ये संदेश यो अंतिम बैठक है हमारी, अरे ये अंतिम बैठक को संदेश पूरा उत्तराखंड में जाओ, ये वजह से मैं हिंदी में बोलूँ छो। और तुम्हारी मांग से गढ़वाल में कौन तुम्हें गढ़वाल में बोलो उनमें बता दो। मेरे तिरवाड़ा भाई बंधो मैं 6 भाषा जानू, और भी 6 भाषाओं में भाषण दे सकूँ, 6 भाषाओं में। और पता लोग पहले में घुन बोचा ना, मैं अपने इलाका में गढ़वाल में बोछो तो पता लोग बोचा अरे गणेश को जाओ तो हिंदी नहीं होती। अभी तुम तो हिंदी पढ़ा जो में, पर भी अपने भाई बंधो अभी गढ़वाल बोलो चलो या वजह से मैं गढ़वाल में बोचो, तुम्हें गढ़वाल में बोल चाहो छो। दूसरा चुनाव, ये जो तमाम चुनाव हुई ना, उमें चंपावत यहाँ जीती बीजेपी कि भाई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ी। हुए के बाद बागेश्वर में 1900 वोट से चुनाव जीती ना, सिर्फ 1900 वोट से 2022 में जय चुनाव तय 10,000 वोटों से जीत छवा तय पर 1900 में आएगी, जबकि सरकार ही ऊंचा। वही बात बद्रीनाथ में चुनाव हुआ और वो जनता का आशीर्वाद से कांग्रेस ने विजय हासिल हुआ। मंगलौर में चुनाव हुआ, वो जनता का आशीर्वाद से कांग्रेस ने विजय हासिल हुआ। और अभी केदारनाथ में चुनाव हुआ, और हम निवेदन करें कि भाई कांग्रेस ने जितावा, बीजेपी का तमाम काम हम आप लोग का सामने रखना। कोई बात नहीं चाह हम लोग जीत नहीं चाह, लेकिन आप सब तो बता दो मैं कि 30,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ पड़े ना, 30,000 वोट और 23,000 वोट, 6,000 वोट, 6,000 वोट कम पड़ी था, और 23,000 वोट सिर्फ और सिर्फ 23,000 वोट भारतीय जनता पार्टी से पड़ी। ये आधार पर भी बोल सको तो, एक आधार पर भी आप तो बोल सको तो कि दुनिया में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ग्राफ तेजी से गिनो, और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को गिराफ और तेजी से गिनो। ये बात प्रमाण चिन्ह जो भी बोलो से यहाँ प्रमाण चिन्ह। तो मैं आप सब लोग से आज तिरवाड़ा में नगर पंचायत तिरवाड़ा में आपको कुछ निवेदन करना। एक पढ़ी लिखी लड़की, एक पढ़ी लिखी यहाँ पे बेटी, एक पढ़ी लिखी यहाँ पे भूली, एक तो कांग्रेस एक प्रत्याशी। पक्ष हो, कोई भी पक्ष हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पर इन निकल चाहने से कि दूसरा रैली में खलल पैदा हो। और हम हमेशा ये बात युवाओं को स्वीकार कर रहा, ये सत्ता की अलग यूं तो सत्ता में सत्ता और भी बता दो, जो तक सत्ता से वादा उन्हें सत्ता जनता चूर कर जाना। ये तुम्हारी उपलब्धि नहीं से तुम्हारा सत्ता में थे, ये जनता क्यों तुमका आशीर्वाद का, लेकिन तुम लोग पर तमीज होनी चाहिए चाहे। अगर के दूसरा पक्ष रैली चलनी चाहे तो भी रैली डाला करा, और आज सत्ता घनक चाहे सत्ता न सचा। तो मेरे भाई बंधो, एक पढ़ी लिखी लड़की, एक पढ़ी लिखी यहाँ पे बेटी, यहाँ पे भूली, एक मुँह यहाँ पे प्रत्याशी चाहे। आज 5 बजे तक का, सिर्फ 5 बजे तक चुनाव प्रचार था, और 5 बजे तक हम लोग ने भी जाना, जब मुख 5:45 बजे लोग उम्मीद ही सारू कर दे ताकि अपने संबोधन तक मुख कर। आज सरकार का ये तिरवाड़ा बटी संदेश देने की जरूरत है कि सरकार काम फिलहाल भी योजना की बात करें। मैं आपसे पूछना चाहूँ छूँ कि अगर आज पूरा प्रदेश में अस्पतालों की हालत है, आज पूरा प्रदेश में अस्पतालों में हालत इतनी सरकारी अस्पताल होंगे कि हर एक अस्पताल में जब भी कोई मरीज जाना
तो तभी वे रेफर करके श्रीनगर भेज जाना। तुम्हारी खोटी भी श्रीनगर भेजना वाला हर एक आदमी अस्पताल में जो आदमी जानो चाहते हैं श्रीनगर रेफर कर देना चाहिए। और श्रीनगर जब जानो चाहो आदमी तो वही तंजोर से देहरादून रेफर कर देना चाहिए। अरे भाई सरकार, तुम खाली चुनाव खड़ी छे, तुम खाली सिर्फ ये बातों कुछ है कि चुनाव में जो हमसे वोट दे दिया, तुम तो जनता की जो दर्द, जनता की जो तकलीफ है वही तकलीफ है, फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव 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 और चुनाव में हमसे जीता। मेरे प्यारा भाइयों, तिलवाड़ा का भाई बंधो, अगर चाहना चाहे कि ये प्रदेश में वो शहीदों का सपनों का अनुसार उत्तराखंड राज्य बन सको, अगर चाहना चाहे कि हमारे आंदोलन के दौरान जो नौकरी नारा लगा था कि कोदार झंगोरा खाएंगे, समृद्ध उत्तराखंड बनाएंगे, अगर चाहना चाहिए बात नहीं तो जय स्तर पर भी तुम जो है भ्रष्टाचार से खत्म कर सकते हैं, वो स्तर पर सरकारी भ्रष्टाचार से खत्म करने में हमारी मदद करें। अगर ये भ्रष्टाचार तो ये प्रदेश से जनता ने निकट स्वीकार करे ले तो ऑन वो टाइम पर भ्रष्टाचार तो परंपरा पड़ जान। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, अगर एक पार्टी सत्ता के दौरान वे भ्रष्टाचार से अगर स्वीकार कर दिया जा लो तो ऑन वो सरकार उनकी भ्रष्टाचार करना और ये परंपरा पड़ जाए, कल नहीं थाम सकना। ये वजह से हमारे शहीदों जो हम तो सपना दिखा छो कि हम समृद्ध उत्तराखंड बना सका, हम इन उत्तराखंड बना सका जब प्रत्येक व्यक्ति से रोजगार मिलो। अगर इन चाहना चाहिए उत्तराखंड बन तो सरकार का भ्रष्टाचार पर खुल के बोने की जरूरत है। आपने पता है ये दौरान हमारे हॉस्पिटलों की हालत थी ना, लेकिन हमारा चिकित्सा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी 1600 करोड़ रुपया की एक संपत्ति सरकारी अभी एक साल नहीं हुए बना के मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और वो एक प्राइवेट संस्था से दिए 2.5 करोड़ रुपए साल पर। भाई क्या चाहिए अगर इन होला तो कई दिन आज भी होगा शुरुआत तुम देखना चाहें। आज वो व्यक्ति चुनाव लड़ने का काबिल नहीं रह गया जय रुपये पैसे नहीं चाहिए, चाहे वो कटगा ईमानदार चाहे और चाहे वो कटगा सज्जन आदमी चाहे, लेकिन अगर वे रुपये पैसे नहीं चाहिए तो चुनाव लड़ना काबिल नहीं रहेगा। और अगर आज ये स्थिति चाहे और अगर भ्रष्टाचार तय नहीं कर सके, अगर भूख समर्थन देना तो वो दिन दूर नहीं था जबकि बड़ा बड़ा धनाढ्य, बड़ा बड़ा शराबा कारोबारी, बड़ा बड़ा खनन कारोबारी ये प्रदेश में विधायक मंत्री बनना सरकार बढ़ना और हम देखते रह जाना है दिन उड़ना और वो ये तमाम जमीन होते हैं किले की जमीन जो कारोबार तुम जाना चाहिए कौन घाटूंगा चाहे अगर इन होड़े तो उड़ना और हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें नौकरी करने लायक रह जाना। अगर चाहना चाहे कि हमारे पूर्वजों रखी ये संपत्ति, हमारे पूर्वजा रखा ये पुंगड़ा ये जमीन या हमारे काम हो तो भ्रष्टाचार पर रोक लगावा। और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना खुद आवश्यक है कि राज्य में 2 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निकायों में कांग्रेस से मौका दिया। अगर कांग्रेस से मौका दिया तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता कि ये जब जीत के जाला तो ये उधर सरकारें डर था और सरकारें भी ऊपर नजर आ ली, और अगर सरकारें डर उतर रही सरकारें नजर ऊपर रह ली तो ये हित निश्चित रूप में जनता का मिलो। तो जनता को ये जरूरी है कि जनता पूरा प्रदेश में कांग्रेस का लोग जीता और कांग्रेस का लोग अपना आशीर्वाद दो। मेरे भाइयों मीते हैं आप लोग कथे भी जति भी जाने ला ये मैं खुद आशीर्वाद करूँ, लेकिन राजनीतिक जीवन में पिछले 20 साल मैं बद्रीनाथ केदारनाथ अध्यक्ष रहा हूँ, मैं गढ़वाल मंडल विकास निगम अध्यक्ष रहा हूँ और तुम्हारे ये तिलवाड़ा क्षेत्र का तुम्हारे ये रुद्रप्रयाग क्षेत्र का ये घाटी का ये मंदाकिनी घाटी का तमाम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ में सेवा देने नौकरी कर देंगे, गढ़वाल मंडल में नौकरी कर देंगे। अरे भाई रुपये पैसे करी लगे बोलो, लेकिन हम जीवन में राजनीतिक जीवन में आना बात ही सोचे कि क्या ये पैसे मेरे हकों से और जो पैसे मेरे हकों नहीं था हम उन्हें पर नियत नहीं रखे, बिल्कुल नियत नहीं रखे। तो राजनीति में ईमानदारी कहीं तपस्या से कम नहीं था, तपस्या से कम नहीं था राजनीति में ईमानदारी। हम भी चाहता तो हम भी जनाब सरकार कोई जो कुछ बेचणो कोई कुछ बेचणो कोई खनन पर लगे कोई दार पर लगे, लेकिन हम नहीं करी काम के लिए हम बोले कि हमारी निष्ठा जनता को प्रति। तो ये जो तपस्या चाहिए तपस्या से कम नहीं चाहे, ईमानदार रखना तपस्या से कम नहीं। तो मैं तिलवाड़ा लोग से निवेदन करना चाहना चाहूँ, उत्तराखंड प्रदेश लोग से निवेदन करना चाहना चाहूँ कि आप लोग ईमानदार लोग से जितावा और फिलहाल बीजेपी से मुकाबला करो खड़ी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी मैदान में था अपने वोटों से यथवत खराब न करें। नी बहन गीता भंडारी जी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँ कि मुरा पर समर्थन हमसे दी ना
मी बहन रेखा भंडारी जी तय मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि वो हमसे समर्थन देना और ये समर्थन आपको ही समर्थन निश्चित रूप में काम आलो जाया नहीं बोलो और ये तिलवाड़ा काम आपको समर्थन आलो मैं आपसे पहुंचाड़ू छू मेरे भाइयों व्यापारी होगा मुआवजा की बात एक मुआवजा अरे भाई कहे मुआवजा तुम्हारे तो जो मेरे दोस्त तो वो भी सरकार छिननी चुमटी ये सीजन में गए सीजन में यात्रा क्या हाल भी ना हमारे व्यापारी भाई विपूषण चाणू छो ये सरकार पूरी कोशिश करे कि ये क्षेत्रवर्ती यात्रा ड्राइवर हो ये सरकार पूरी कोशिश करे कि एक केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनो वो तो जो जब यो चाहे जब तिमल भी खतयार ना टैंक भी देखे तब बैक हुई जब हमने बात उठाए तब बैक हुई नहीं हो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने पूरी कोशिश करे आज भी बढ़ने चाहे छुपके आज भी बढ़ने कोशिश करा छे ना और ये खोटी यात्रा डाइवर्ट करने कोशिश करा छे ना मैं धामी जी तक पूछना चाहूँ छू सरेआम पूछना चाहूँ छू मैं अरे भाई 5 तो नहीं हुई मैं धामी जी तक सरेआम पूछना चाहूँ छू कि धामी जी तुम ये बात बोल से कि नहीं बोले कि दिल्ली में केदारनाथ धाम बन से तमाम लोग जो बद्रीनाथ केदारनाथ निजा सकड़ा से दर्शन कर डाला कि तुम ये बात बोल से कि नहीं बोले अगर नहीं बोले तो सार्वजनिक मंच पर आकर बोल जा कि मेरी बात नहीं बोली उन्होंने वीडियो तमाम वायरल होना जो बोल छू और बाद में बोना देना कि कांग्रेस लोग झूठ बना गणेश गोदाल झूठ बना अरे झूठ बोलो गणेश गोदाल तो केस करे ना आज तक के लिए गणेश गोदाल घर से केस कर नहीं पड़ा अगर भी झूठ बोलो छो सवाल ये चाहे वहां दवाई थी सही कि माननीय मुख्यमंत्री से बोल छड़ी सकती मां चांद धरनी से गलती हुई चाहे अरे वही एक गलत 50 झूठ बना 50 झूठ बना अगर भाइयों मेरे बोले कि संदेश केदारनाथ लोगों ने संदेश देना कि भाई जीत भले तुम तक मिल गया लेकिन 30,000 वोट 23,000 वोटों का खिलाफ 30,000 वोट तुम्हारे विपक्ष में छना अधिकांश लोग सरकार विपक्ष में छना और ये तिरवाड़ावटी भी आवाज जान जानी चाहे कि अधिकांश लोग बीजेपी का विपक्ष में छना कांग्रेस से वोट देना चाहिए संदेश से वोट जान अगर ये खानों को ना अगर ये मतदाता हूं ना अगर उन्हें वोट दिए ले बीजेपी से वोट दिए ले इन समझा कि वो बीजेपी की नीतियों पर मोहर बोली वो केदारनाथ यात्रा डाइवर्ट करने पर मोहर बोली वो केदारनाथ मंदिर दिल्ली बनाने पर मोहर बोली ये वजह से जो ये क्षेत्रों हितैषी मतदाता हो लो वो निश्चित रूप में बीजेपी का खिलाफ वोट दो और बहन यह सीमा गोस्वामी जो हमारे भूलिए चुनाव में खड़ी हुई अध्यक्षा ग्रुप में ये भूलिता समर्थन दो लो ये भूलिता आशीर्वाद दो हमारे तमाम पार्षद खड़े सभासद निर्दलीय पार्षद खड़े हुए हैं ना वो में तमाम जो कांग्रेस पृष्ठभूमि का लोग है ना मेरा आप सब लोग से निवेदन है कि वो भी आप लोग क्षेत्रों में काम करें तो मैं अपने संबोधन को विराम दूँ और शुभकामना दूँ ये भूली सीमा ये भूली तो मैं शुभकामना दूँ कि जब रिजल्ट आलो तो मैं दोबारा आप सब लोग से बैठे खिलौनों को मुझे मौका मिलो कि मैं भूल बैठे खिलौनों को तुम्हारा बीच आता हूँ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जय उत्तराखंड बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गणेश गोदयाल जी अब हमें सभी लोग गोदयाल जी और हमारे प्रत्याशी सीमा देवी जी के साथ आगे जनसंपर्क करते हुए जाएंगे और हमारे साथ